दैट यू कैन डू इट, ओनली यू कैन डू इट। कि वो अपनी गलतियों को नहीं पकड़ पाते और वही गलती सेम एग्जाम में दोहराते रहते हैं। Hello everyone, welcome back to my channel and in another video on the topic like what going on into my life. Currently मैं अभी PWD डिपार्टमेंट में हूँ जिसकी फुल फॉर्म है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इन उत्तराखंड। सो आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा बट काफ़ी लोगों को नहीं पता है, तो जो कि क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि आप कौन से विभाग में हैं। सो आई एम टेलिंग यू दैट आई एम इन PWD उत्तराखंड। ओके, आप लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन थी कि आप CPWD में हो या PWD में हो। सो आई एम इन PWD। सो आप लोगों का ये जो डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन का। जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, प्रिपरेशन के साथ साथ मैंने बीटेक में भी एडमिशन ले लिया था जिसमें मेरा सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर कंप्लीट हो चुका है, बट अभी लास्ट ईयर जो है वो बचा हुआ है। उससे पहले ही जो है मेरी ज्वाइनिंग आ गई है, उससे पहले ही मेरा एग्ज़ाम क्रैक हो गया था। तो मैं अभी जॉब में हूँ बट मुझे बीटेक करना है, ठीक है, मुझे बीटेक करना है। तो इस वजह से मुझे यहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी डिपार्टमेंट से, क्योंकि ये उत्तराखंड गवर्नमेंट का रूल है और जगह का मुझे नहीं पता है, बट उत्तराखंड गवर्नमेंट का ये रूल है कि यहाँ पे आप लोग जो है गवर्नमेंट जॉब के साथ कोई डिग्री नहीं कर सकते, ठीक है, साथ में नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमें जो है वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम जो है डिग्री के लिए जा सकते हैं। तो हमें उसके लिए स्टडी लीव मिलेगी अलग से। अब वो हाफ पे भी हो सकती है, विदाउट पे भी हो सकती है। मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली थी तो उसके बेसिस पे मैंने डिसाइड किया है कि मैं लास्ट ईयर तो अपना कंप्लीट करूँगी, क्योंकि 2 साल में कर चुकी हूँ बीटेक के। बीटेक करके भी हमें काफ़ी फ़ायदे होते हैं आगे चल के, या फिर हम किसी और एग्ज़ाम के बारे में भी सोच सकते हैं। तो आप लोग बोल रहे थे कि मैं किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल मैं किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रही हूँ, बुक्स उठा के भी नहीं देख रही हूँ अभी तो मैं एक्चुअल में। बट या मैंने सोचा है कि जब मैं बीटेक करने जाऊँगी तो मैं एग्ज़ाम की तैयारी करूँगी। मे बी इट इज़ SSC JEE और मे बी AE के लिए मैं जाऊँगी, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं प्रिपरेशन करूँगी, क्योंकि उस समय मेरे को पूरा कम्प्लीटली लीव मिल चुकी होगी प्रिपरेशन और बीटेक दोनों चीज़ करने के लिए। तो मैं तब करूँगी। मुझे अभी जो है स्टडी लीव, तो मैंने सोचा था कि अभी मैं थोड़ा यहाँ की चीज़ों को समझ जाती हूँ, डिपार्टमेंट में आई हूँ, यहाँ पे थोड़ा काम करूँगी तो चीज़ों को समझ जाऊँगी। काफ़ी काम मैंने कर लिया है, ठीक है, तो काफ़ी नॉलेज भी हो गई है। चीज़ें सोच के पूछ के हम कर रहे हैं, समझ के कर रहे हैं। ट्रेनिंग अभी हमारी नहीं हुई है, बट ट्रेनिंग का टाइम जब आता रहेगा ट्रेनिंग होती रहेगी। बट जो हमारे सीनियर्स हैं उन लोगों से काफ़ी हेल्प हमें मिल रही है, उस चीज़ से हम सीखते जा रहे हैं और चीज़ों को करते जा रहे हैं। अब जिस दिन हम ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में होता है कि ऑफिस का काम करना है, सारी चीज़ें। अभी चल रहा है बरसात का टाइम, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अभी मैं ऑफिस से आई हूँ और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का बहुत वो है कि मतलब मुझे ये चीज़ें भी करनी है, मुझे जॉब भी करना है। किसी का होता है कि बस जॉब करनी है, ठीक है, योर लाइफ। मेरी लाइफ ऐसे बहुत बोरिंग हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। और किसी का मुझे नहीं पता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी अगर मैं सिर्फ एक ही चीज़ पे रिलाय रहूँगी, जाऊँगी वही काम रोज़ करना इज़ नॉट माई टाइप ऑफ थिंग एक्चुअली। सो मुझे लगता है कि थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें भी करने की सोचनी चाहिए। तो मैं जितना सोचती हूँ एंजॉय करने की कोशिश करती हूँ। लाइक सैटरडेज संडेज़ में जब हमारी छुट्टी होती है तो मैं एंजॉय करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अगर हम एंजॉय नहीं करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें आती हैं। ऑल यू नो, जब आप लोग स्टडी करते हो, आप एक जगह बैठे रहते हो, एक ही चीज़ को करते रहते हो, तो आपको कैसा लगता है कि लाइक रोज़ एक ही काम करना है, रोज़ यहीं आके बैठना है। फ्रस्ट्रेशन अलग होती है, स्ट्रेस लेवल अलग बढ़ जाता है कि मतलब करे तो करे क्या, वहाँ से उठने का मन करता है बट नहीं उठना है ना। क्योंकि अगर जहाँ आपको अपने आप को आने वाले समय में देखना है तो आपको उस जगह से नहीं उठना है। तैयारी करनी है, रोज़ करनी है, रोज़ वही काम करना है, ठीक है। बट उसको करने के अलग तरीके आप ढूंढ सकते हो कि मतलब आज मैंने इस तरीके से किया है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं अगर इसमें डालूंगा तो मुझे इंटरेस्ट आएगा, मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। तो आप उस चीज़ को उस तरीके से कर सकते हो, पर उठना नहीं है। क्योंकि अब से आने वाले समय में जहाँ आप अपने आप को देखना चाहते हो उसके लिए वो चीज़ करनी ज़रूरी है, वहाँ से नहीं उठना है। इसलिए ठीक है, मैं अभी ठीक है, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ, ठीक है। बट मेरा क्या है कि मैं थोड़ा ऊपर नीचे चीज़ों को करूँगी भी तो चल जाएगा, कि मतलब आज नहीं तो कल मैं इस काम को कर लूँगी तो वो चल जाएगा। बट आप लोगों का नहीं चलेगा, आप लोगों को वो चीज़ें डेली बेसिस पर करनी पड़ेंगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। जिनका सिलेक्शन होता है उनको पता है कि वो डेली कितनी मेहनत किए हैं, कितना चीज़ों को उन्होंने दिमाग में बैठाया है। तो आपको भी वो चीज़ करनी पड़ेगी, आपको नहीं उठना है। डोंट कॉपी में, क्योंकि मैं अब आगे पीछे कर दूंगी चीज़ों को, आज का नहीं तो कल कर लूँगी, कल पे टाल भी दूंगी तो थोड़ा हो जाएगा कवर,
ठीक है, उतना नहीं, बट ऐसा करना नहीं है। मैं भी ऐसा नहीं करती हूँ, अभी भी नहीं करती हूँ कि कल पर ही टाल के चलते हैं। जितना काम मैं आज सोच के जाती हूँ, मैं उतना काम करने की कोशिश करती हूँ। नहीं होता है तो अलग बात है, बट कोशिश करती हूँ कि आज का जो काम है वो कर दूँ। किसी चीज़ की वजह से अटक जाता है तो अलग बात है, बाकी तो मैं करके ही आती हूँ काम। बाकी तो आप सब लोग देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ का मौसम इतना बढ़िया रहता है। I mean, हर रोज़ तुमको अलग तरह के नज़ारे दिखेंगे, हर रोज़। मैं यहाँ आने के लिए मैं चीज़ों को वो करती थी कि लाइक यार मैं ऐसी जगह घूमने जाऊँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। तो मुझे तो यहाँ की चीज़ें ठीक है बहुत फैसिनेट करती हैं। मतलब छोटी छोटी चीज़ें मेरे को बहुत फैसिनेट करती हैं, क्योंकि पहले हम सोचा करते थे ऐसे कि मुझे ऐसी जगह जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मुझे ऐसी जगह क्यों रख दिया या मुझे यहाँ पर क्यों पोस्टिंग दे दी। जस्ट लुक एट माई बैकग्राउंड गाइज, चेक आउट। तो ये चीज़ मुझे बहुत फैसिनेट करती है। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। I mean, मुझे तो अच्छा लगता है। वहाँ से लोग यहाँ आते हैं इन सब चीज़ों को एंजॉय करने, इन सब चीज़ों को देखने। मैं यहाँ रह रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अभी मुझे आप लोग बताओ कि आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहोगे, कि मतलब मोटिवेट करूँ आप लोगों को या फिर मैं अपना डेली रूटीन दिखाऊँ। हमें भी एक ही जगह जाना होता है, लाइक ऑफिस है तो ऑफिस में सेम का हर चीज़ हम दिखा नहीं सकते। बहुत अच्छी चीज़ें भी होती हैं समझाने के लिए या फिर डिस्कस करने के लिए, बट वो चीज़ें भी हम नहीं दिखा सकते हैं, तो या कुछ लिमिटेड चीज़ें हमको दिखानी पड़ती है। तो आप लोग बताओ कि आप लोगों को किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ। काफ़ी क्वेश्चन अब मुझे आते रहते हैं, लाइक कि हम कैसे रिविज़न करें। रिविज़न का मैंने बताया है, वो वीडियो जो मैं बनाई थी वो रिवीजन के लिए ही मैंने बनाई थी, कि मतलब किस तरीके से आप रिवीजन कर सकते हो। आपको पीछे के सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना पड़ेगा, अदरवाइज भूल जाओगे। टेस्ट लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज चीज़ें दिमाग से फिसलने लग जाएंगी, अपनी गलतियां नहीं पता चल पाएंगी। बहुत से लोग क्या होते हैं कि उनका सिलेक्शन सिर्फ इतने पॉइंट से रुक रहा होता है। वो क्यों रुक रहा होता है? क्योंकि वो अपनी गलतियों को नहीं पकड़ पाते और वही गलती सेम एग्जाम में दोहराते रहते हैं। ठीक है, जब तुम वो एग्जाम में दोहराते रहोगे कैसे होएगा सिलेक्शन? वहीं पर ही कोई इंसान है, उस क्वेश्चन को सही कर गया, तुम हर बार वही क्वेश्चन वही टॉपिक गलत करके आ रहे हो, तो वो टेस्ट से इम्प्रूव होता है। जब आप टेस्ट दोगे तो आपके वो पॉइंट हिट करेगा वो टेस्ट जहाँ आप गलती करते हो। ठीक है, टेस्ट देके छोड़ नहीं देना, उसको एनालाइज भी करना है, तभी आपको अपनी गलतियों का अंदाज़ा लगेगा। और जब वो गलती आप पहले ही कर दोगे, आपको पता है कि यहाँ मैं गलती करता हूँ, आप उस गलती को पकड़ लोगे और आप वो गलती एग्जाम में करोगे ही नहीं। सिर्फ इतने पॉइंट से जो जिनका सिलेक्शन रुक रहा होता है वो यही कारण होता है और कोई कारण नहीं होता है। ठीक है, मुझे भी ये चीज़ रियलाइज़ हुई थी जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी। बस बात ये है कि मुझे बताने वाले काफ़ी लोग थे, ठीक है, और बताने वाले नहीं भी थे। जिन्होंने एक दो बार बताया, मैंने वो चीज़ दिमाग में बिठाई। मुझे पता था, मुझे जैसे मैंने टेस्ट दिया, 2 टेस्ट दिए, तो मुझे पता चल गया था कि हाँ ये मेरे वीकर पॉइंट उखाड़ के ला रहा है, कि ये तेरे वीक पॉइंट है, इन पे काम कर। तो इसीलिए मेरा सिलेक्शन जो है वो जल्दी हो गया, क्योंकि मैंने वो चीज़ें जल्दी कर ली। अगर कोई भी डिप्लोमा का स्टूडेंट है और वो चाह रहा है कि मैं अभी प्रिपरेशन के साथ बीटेक भी करूँ, तो वो कर ले। मैं तो कह रही हूँ वो कर ले, क्योंकि बाद में जाके तुम लोगों को जॉब छोड़ के वहाँ उसको प्रिपेयर बट आप लोगों को जाना पड़ेगा बीटेक करने के लिए, तब बहुत टफ होने वाला है। चाहे वो 1 साल हो, चाहे वो 2 साल हो, चाहे वो 4 साल हो। ठीक है, तो वैसे तो डिप्लोमा के बाद सिर्फ 3 साल बचते हैं। मैं कह रही हूँ कि व्हाट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन अबाउट दिस, कि कर लो, एडमिशन तो ले लो। एटलीस्ट प्रिपरेशन करते रहोगे, फर्स्ट ईयर हो जाएगा, लाइक सेकंड ईयर हो जाएगा, थर्ड ईयर हो जाएगा, ठीक है, 4th ईयर बच जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 साल फिर भी आप करने की सोच सकते हो, बट 3 साल जॉब छोड़ के 3 साल आपका दिमाग थोड़ा उस चीज़ को रजिस्ट करेगा कि नहीं, मुझे नहीं जाना है 3 साल। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि एडमिशन ले लो, बीटेक कर लो। डिग्री जब होगी तो उसके बेनिफिट्स अलग ही होते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट में आके। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ। तो मैं तो करने वाली हूँ, मैंने सोच लिया है, बट वही है कि मुझे परमिशन लेनी है। परमिशन लेने में थोड़ा समय लगेगा, ठीक है, तो फिर उसके बाद मैं बीटेक करने चली जाऊँगी। तो मेरा तो अभी प्लान यही है। तभी मैं प्रिपरेशन भी करूँगी किसी आगे के एग्ज़ाम की, क्योंकि अभी वो चीज़ हो नहीं पाती है, क्योंकि इस समय मैं आ रही हूँ और शाम हो चुकी है। ठीक है, आफ्टर बारिश ये मौसम है, मैं शाम हो चुकी है, तो अभी मैं आ रही हूँ ऑफिस से। अब क्या ही टाइम बचता है, टाइम है, बट वो चीज़ है ना कि माइंड रजिस्ट करता है कि नहीं अब किताब थोड़ी ना बैठ, क्योंकि पूरे दिन हमने वो काम किया है बैठ के, पेपर वर्क, ऑफिस में पेपर वर्क किया है, और साइड पे जा रहे हैं तो पूरा थक के आ रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं हो पाती है, वो एनर्जी नहीं आ पाती है। ठीक है, वो तुम्हारा जो डेडिकेशन है वो नहीं रह पाता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि रिलैक्स यार, कल भी हमें काम करना है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि चीज़ें कर लो, टाइम रहते चीज़ें कर लो, क्योंकि वैकेंसी आ रही हैं। ठीक है, फिर वैकेंसी कब आ रही है, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में आ रही है वैकेंसी। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करते रहो, और साथ ही साथ जो है बीटेक भी करते रहो। एटलीस्ट खाली रह के कुछ तो होगा ना, लाइक प्रिपरेशन के साथ साथ अगर तुम्हारी डिग्री भी हो गई तो उससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है? कुछ भी नहीं, क्योंकि डिग्री के लिए भी पढ़ना ही है,
प्रिपरेशन में भी पढ़ना ही है, उस समय तो तुम पढ़ाई के जोन में ही हो ना, तो इसलिए तब हो जाती है वो चीज़ें, बट अभी नहीं हो पाएंगी। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ, मेरा ये ओपिनियन है। बाकी जो मेरा रूटीन रहता है सुबह से वही है कि ऑफिस जाना है तो ऑफिस जाती हूँ, फिर वहाँ से वापस आ जाती हूँ। फिर शाम को मेरा रहता है कि मैं जो आसपास के लोग हैं उन लोगों से थोड़ा बातचीत करते हैं, हम बाहर घूमते हैं, थोड़ा मतलब उससे थोड़ा और रिफ्रेशिंग हो जाता है चीज़ें। अब थोड़ा जाएंगे, हम चिल करेंगे, फिर उसके बाद क्या है, रात को सोना ही है अपने को। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि इन्जॉय योर लाइफ एट मोस्ट। जितना खुल के जी सकते हो जियो, जो चीज़ें कर सकते हो करो, यही टाइम है, यही टाइम करने का है। प्रिपरेशन के टाइम पे थोड़ा अवॉइड करो चीज़ों को, थोड़ा दूरी रखो लोगों से, थोड़ा यू नो व्हाट, अपने आप को थोड़ा कंप्रेस्ड ही रखो, सिर्फ उसी जोन में रखो कि आप लोगों को पढ़ाई करनी है, आप लोगों को हर चीज़ उस तरीके से रखो उस समय पे, क्योंकि उस समय जब वहाँ से निकलोगे अब तुम्हारे पास टाइम है चीज़ें करने का। ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है, वो इंसान की मेंटालिटी होती है कि अब मेरा है क्या है कि मैं हर एक चीज़ में एंजॉय करना चाहती हूँ। कि लाइक अगर मेरे को छोटी सी भी कोई चीज़ फैसिनेट कर रही है तो मैं उस चीज़ को भी एंजॉय करना चाहती हूँ, मैं हर चीज़ को एंजॉय करना चाहती हूँ। ठीक है, मेरा थोड़ा माइंडसेट अलग है, हो सकता है कि किसी का है कि सिर्फ काम कर लिया, घर चले गए, अब हम सिर्फ रेस्ट करना है। ऐसे भी लोग होते हैं, लोग हर तरह के होते हैं, हर किसी की मेंटालिटी, हर किसी का अपना लाइफस्टाइल है जीने का। बट मेरा ऐसा नहीं है, मैं चाहती हूँ कि मैं हर चीज़ करूँ, मतलब मुझे हर चीज़ खुशी देती है। मैं हर चीज़ में खुशी ढूंढ लेती हूँ, मैं हर जगह सेटल हो जाती हूँ कि मतलब अगर ऐसा माहौल है, अगर वैसा माहौल है, तो या ऐसा भी इंसान को होना चाहिए। तो अभी तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मुझे लगता है कि मैं बहुत सही जगह हूँ, बहुत सही जगह आ गई हूँ। ठीक है, मैं इतना टेंशन नहीं लेती हूँ चीज़ों की, अवॉइड करती हूँ टेंशन वाली चीज़ों को, चिल मारती हूँ। बस वो चीज़ें करिए जो आपको खुशी देती है, अच्छी लगती है। मैं वो चीज़ें करती हूँ। मौसम इतना अच्छा हो रखा है ना यहाँ पे अभी, लाइक बहुत ही बढ़िया, ठंडा एकदम, और हल्की हल्की बौछार आ रही है, कोरा कोरा जम रखा है। अमेजिंग अमेजिंग। अब मुझे पता है कि आप लोग भी ऐसी जगह पे जाना चाहते हो, तो आप लोगों को इस समय पे तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस समय पे बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लैंडस्लाइड्स, बरसात के मौसम में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वो चीज़ हम सोच पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रोज़ सुबह कॉल आ जाता है, मैडम ये वाली रोड बंद है, मैडम वो वाली रोड बंद है, आज ये वाला रोड खुलवा दीजिए, आज ये वाला स्कपर बंद हो गया, पानी नहीं जा रहा है, पानी हमारे घर में घुस जा रहा है। तो वो सब चीज़ें हम सुन रहे हैं लोगों से, तो हमें पता चल रहा है कि प्रॉब्लम्स हैं। तो इस समय पे तो बिल्कुल मत जाना घूमने। मुझे पता है कि इस समय पे ही मौसम बहुत अच्छा होता है, इस समय पे ही घूमने का सब कुछ होता है, बट मत जाना, इस समय पे मत जाना। ठीक है, थोड़ा रुक जाओ, अक्टूबर नवंबर में चले जाना, तब भी अच्छा होता है मौसम। थोड़ा हल्की बरसात उस समय पे ख़त्म हो चुकी होती है, तो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, अच्छा हो जाता है। लैंडस्लाइड्स के प्रॉब्लम्स डिक्रीज़ हो जाते हैं। अभी बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब बारिश हो रही है तभी लैंडस्लाइड होते हैं। जब धूप लगती है ना उस पर, मलबे पे जब धूप लगती है ना, तब भी वो नीचे खिसकता है, तो प्रॉब्लम्स वहाँ भी हो सकती हैं। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि इट इज़ अ वेरी सीरियस टॉपिक टू टॉक अबाउट, कि यहाँ पे रह के हम ये चीज़ें समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और वो सिर्फ बारिश हो रही है तब नहीं होती है, जब बारिश ख़त्म हो चुकी होती है, ठीक है, धूप आ रही होती है, तब भी वो प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि मलबा नीचे खिसक रहा होता है। तो इस चीज़ों को ध्यान में देखते हुए मत आना घूमने, कोई भी, कहीं भी, किसी भी एरिया में, पहाड़ पे, नॉट इवन हेयर, पौड़ी गढ़वाल में नहीं कह रही हूँ, टिहरी गढ़वाल हो या फिर कुमाऊँ हो या फिर कोई भी हिमाचल हो, कहीं भी हो, मत जाना इस समय पे, बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। या सेफ्टी फर्स्ट। आज की वीडियो में मैंने अपनी लाइफ अपडेट के बारे में आप लोगों को बताया, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, या फिर आपको किस चीज़ की डिटेल्स चाहिए, मैं आपको बता दूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी मेहनत जारी रखिए, एग्ज़ाम क्रैक करने की पूरी जी जान लगा दीजिए, और कहीं भी हो आप, नॉट इवन एग्जाम, आई एम मोटिवेटिंग यू इन लाइफ, एट एवरी पॉइंट, कहीं भी हो आप कुछ भी कर सकते हो, ये दिमाग में हमेशा रखिए।